में मन कैसे लगाएं इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पढ़ाई में मन लगाने के आपको गूगल पर बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, लेकिन उन तरीकों को फॉलो करने के लिए आपके अंदर जो योग्यता चाहिए, आपके अंदर जो डिसिप्लिन चाहिए, उसको कैसे बनाएं, मैं वही आपको शेयर करूंगा। पहले जो गूगल पे आपको तरीके मिलेंगे उनके बारे में थोड़ी बात कर लूँगा, उसके बाद हम अपने मेन पॉइंट पर आएंगे। देखिए दोस्तों, मैं एक उदाहरण दे देता हूं। इसको शुरुआत करने से पहले आपके पास एक गाड़ी है जिसका इंजन है आपका 200 हॉर्स पावर का। एक ऐसी गाड़ी है जिसका इंजन है आपका 1000 हॉर्स पावर का। तो आपकी सबसे पावरफुल कौन सी हुई? जो 1000 की है। स्पीड से कौन चलेगी? वो चलेगी, ठीक है। और आप उससे ज़्यादा डिस्टेंस कम से कम टाइम में ट्रेवल कर पाएंगे। उसी प्रकार से हमारी ब्रेन की भी क्षमता होती है। ब्रेन की क्षमता कौन बनाता है? इंसान खुद बनाता है। किसके द्वारा? अपने लाइफ स्टाइल के द्वारा, अपने जीवन जीने के तरीकों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग क्षमताएं होती है। अब देखिए, हम पहले बात करते हैं। पहला आपको क्या पढ़ना है? कोई भी सब्जेक्ट का उदाहरण लेते हैं, जैसे मैथ्स का एग्जाम्पल लेते हैं। उन चैप्टर को पढ़ना है जो आपको क्या लगे, सिंपल लगे। दोस्तों, मुझे मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मेरे को मैथमेटिक्स समझ नहीं आता था, तो मैंने क्या किया, 3-4 चैप्टर सेलेक्ट कर लिया, उन चैप्टर का एक एक क्वेश्चन कर लिया। अब मैं उन चैप्टर के क्वेश्चन करने के लिए मैं मेरे दोस्तों के पीछे पड़ गया कि भाई ये क्वेश्चन बता, टीचर के पीछे पड़ गया। तो वो जैसे ही मेरे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए, उनका एक एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो मेरे को मैथमेटिक्स में थोड़ा सा विश्वास आया कि हाँ यार, इसको मैं पढ़ तो सकता हूँ, हाँ ये यार मेरा अच्छा हो तो सकता है। फिर आगे एक चैप्टर ऐड किया। ऐसे है जो मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला गया। और दोस्तों, मेरे 12th क्लास में मैथ्स में नंबर आए 96। ओके, यह चमत्कार होता है स्टेप बाय स्टेप बढ़ने का। जैसे आपको कॉमन एग्जाम्पल सुनने को मिला होगा कि मकान पे चढ़ने के लिए एक एक सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, हालांकि आजकल लिफ्ट से भी आ जाते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन लिफ्ट की शुरुआत भी कहाँ से होती है? इनिशियली सरफेस से ही होती है। ऐसा नहीं कि लिफ्ट बीच में खड़ी और आप वहाँ पे कूद के चढ़ गए, वो मुश्किल है, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, यानी शुरुआत कहाँ से होती है? आपकी किसी एक निश्चित क्रम से शुरुआत होती है, ऐसा समझो। दूसरा तरीका आता है दोस्तों आपका टाइम टेबल। देखिए, टाइम टेबल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। टाइम टेबल आप कैसे फॉलो कर पाएंगे? एक टाइम टेबल में बता दूं कि 2 घंटे मैथ्स पढ़ना, 2 घंटे ये पढ़ना, ये आप खुद बना लेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब नहीं है, मतलब है दोस्तों टाइम टेबल का कि आप अपनी एक क्लास भी मिस ना करें, रेगुलर क्लास में जाएं, ठीक है। और कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए दोस्तों, यदि आप कुछ चीज़ों को त्याग दें और उसके बाद जीवन भर यदि हमारा अच्छा लाइफ स्टाइल बन जाए, हमारा लाइफ अच्छा हो जाए, तो दोस्तों वो कर लेना चाहिए। किसी वक्त की कीमत चुकाने से हमें भविष्य में कुछ अच्छा मिलने वाला है, तो उस वक्त की कीमत चुका देनी चाहिए। और यहाँ पे हम अपनी कीमत किसके रूप में चुकाएंगे? अपने त्याग के रूप में चुकाएंगे। जैसे रेगुलर क्लास में जाएंगे तो आपको दोस्तों किन चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा? हो सकता है आपके गांव में किसी की शादी आप उसको अटेंड नहीं कर पाएँ, तो दोस्तों मत कीजिए, ज़रूरी नहीं है। जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे उस दिन हज़ारों शादियाँ अटेंड कर लेना, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन दोस्तों, यदि सफल नहीं हुए समय रहते, तो उसके बाद दोस्तों शादी में जाने से हम खुद घबराएंगे कि यार लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि तूने इतना पढ़ाई क्या, अब क्या कर रहा है, उसका जवाब क्या देंगे? उस दिन को दोस्तों याद कीजिए, तो फिर आपको उस दिन शादी में जाने से खुद को शर्म आएगी। इससे अच्छा कि आज शादी में ना जाएं, उस दिन शादी में जाएं जिस दिन लोग हमसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो दोस्तों, रेगुलर क्लासों में जाना। उसके बाद रेगुलर क्लासों में जाने से केवल कुछ नहीं होगा, रेगुलर पढ़ाई कैसे करें? दोस्तों, क्लास में आज जैसे मैथ्स का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि मैं मैथ्स का खुद स्टूडेंट हूँ, तो मैथ्स का एग्जाम्पल ज़्यादा दूंगा आपको आज 10 क्वेश्चन करवाए हैं, या जैसे आपको आज 3 पेज करवाए हैं किसी भी चैप्टर के, उन 3 पेज से क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, और इन 10 क्वेश्चन को करवाया है, तो इन 10 क्वेश्चन को वापस आके कर लो। यदि आपने कर लिया ठीक है, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, अगले दिन अपने दोस्त से जाके पूछो, अपने टीचर से जाके पूछो, वो बताएंगे कि हाँ इसका ये हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, अपने सिलेबस को डे बाय डे कम करते जा रहे हैं।
जैसे हम रोटी का एग्जाम्पल लेते हैं, उसको टुकड़ा टुकड़ा करके हम पूरा खा जाते हैं, वैसे ही अपने सिलेबस को थोड़ा 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 करते करते हम उसको पूरा कंप्लीट कर जाएंगे। तो रेगुलर पढ़ाई होगी। उसके बाद दोस्तों पढ़ाई को टुकड़ों में बांट के पढ़ा जाए। कैसे? टुकड़ों का मतलब क्या है दोस्तों? मैं देखता हूं कि आजकल के जो विद्यार्थी है, अधिकतर की यह आदत बन गई है कि वो रात को 8 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं। मतलब जैसे कि 10 बजे बैठ गए और 2 बजे तक पढ़ेंगे, या 8 बजे बैठ गए 2 बजे तक पढ़ेंगे, 3 बजे तक पढ़ेंगे, फिर 1-2 घंटे या 3 घंटे नींद लेके स्कूल जाएंगे, फिर पूरे दिन स्कूल में नींद लेंगे। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं दोस्तों, मैंने मेरे 12th क्लास पूरी में टाइम टेबल फॉलो किया, ठीक है, और किसी को प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ भी उसका दे सकता हूं, ठीक है। तो दोस्तों मेरा टाइम टेबल यह था कि मैं सुबह रोजाना 4 बजे उठता। उसके बाद दोस्तों मेरे को योगा करने की आदत पड़ गई, क्योंकि दोस्तों मेरा श्वास का प्रॉब्लम था, आज नहीं है, तो उसकी वजह से मुझे रोजाना योगा करना पड़ता था। तो मैं 1 घंटा योगा करता 4 से लेके 5 तक। उसके बाद 5 बजे मैं पढ़ने बैठ जाता, 6:30 बजे तक पढ़ा, यानी 1.5 घंटा पढ़ लिया। तो अब जो आप रात को पढ़ने वाले हैं वो अभी सुबह मैंने 1.5 घंटा पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद मैं चूंकि रूम लेके रहता था तो खुद ही जैसे नाश्ता बनाया, उसके बाद स्कूल चला गया। वापस आने के बाद, ठीक है, खाना खाया, और खाना खाने के बाद जैसे रेस्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो 2 घंटे और पढ़ लिया। उसके बाद शाम को 2 घंटे पढ़ लिया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा पढ़ाई एकदम बोझ बना के प्रेशर लेके नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उसको टुकड़ों में कर रहा हूँ, अलग अलग टाइम कर रहा हूँ। तो अलग अलग टाइम करने से एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपकी मेमोरी पावर अच्छा रहेगा, क्योंकि आप रिफ्रेश होते रहेंगे बीच बीच में। तो यहाँ पे फर्स्ट टुकड़ा आपको क्या लेना है, सुबह का टुकड़ा लेना है। सुबह आप ये मान के चलो कि आपको जल्दी उठना ही है, 5 बजे उठ जाइए। आप खुद को ये पक्का कर दीजिए 5 बजे उठना ही है, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, आदत बदलनी ही है। 5 बजे उठ के उसके बाद आपने कितना पढ़ लिया, 1.5 घंटा पढ़ लिया। आपका आजकल जिससे 8:30 बजे स्कूल होता है, कुछ मैं देखता हूँ कहीं कहीं, तो वहाँ पे आप आसानी से जो ये पढ़ सकते हैं। अब देखिए, पढ़ना तो है ही सुबह उठ के। सुबह उठने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा, एक अच्छे से फ्रेश होके जाएंगे, ठीक है, टाइम मिल जाएगा आपका बॉडी का। आप जब जागृत अवस्था में आ जाएंगे तो आपका बॉडी का जितना भी मल मूत्र है उसको है जो सही जगह पे पहुंचने में टाइम मिल जाएगा। और तो फिर जो आप एकदम अच्छे से स्कूल फ्रेश होके जाएंगे तो स्कूल में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये फ़ायदा हो गया। दूसरा, सुबह जल्दी उठ के आप योगा वगैरह कर लेंगे, पानी वगैरह पी लेंगे, तो आपको जैसे नींद आती है, क्लास में उबाई आती है, वो उसका दिक्कत नहीं, उस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा सुबह सुबह आप शानदार प्रकृति के उस मनोरम दृश्य का आनंद ले पाएंगे, जो कि सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति ही ले सकता है, सोने वाला नहीं ले सकता है। तो आप हर प्रकार से दूसरे व्यक्तियों से एडवांस होते जाएंगे यदि सुबह जल्दी उठते हैं तो। अब देखिए, आप वापस आते ही, यानी दिन की बात कर रहे हैं, तो दिन के समय में आप है जो टाइम निकाल के 2 से 3 घंटा पढ़ लीजिए, और शाम को 2 घंटे पढ़ लीजिए। आपका टोटल पढ़ाई कितना हो गया, ये 2, 4 और ये 5.5 से लेके यानी 6 घंटे आपका रोजाना पढ़ाई हो रहा है। इस तरीके से इसको कम भी कर दीजिए तो भी आपका कितना हो रहा है, 4 घंटे पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। इसके विपरीत आप रात को पढ़ते हैं, जैसे 10 से 11, फिर 11 से 12, 12 से 1 और फिर 1 से 2, तो आपके कितने घंटे हो रहे हैं, देखिए 4 घंटे हो रहे हैं। तो आपने रात का, एक तो यह कहेंगे कि मैं रात को 2 बजे तक पढ़ता हूँ, जबकि यहाँ पर आप रात को 2 बजे तक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 10 बजे आराम से सो जाइए। कैसे? आप 8 बजे भी बैठे तो 10 बजे तक कितनी घंटे पढ़ाई होगी, 2 घंटे रात की पढ़ाई आपकी होगी। दिन को आप जैसे वापस आए उसके बाद 2 घंटे बैठ गए तो ये 2 घंटे पढ़ाई हो गई। तो आपका जो यहाँ पे 4 घंटे कंटिन्यू सिटिंग वाला है, यानी जो कंटिन्यू आपको यहाँ पे थकान होने वाली है, उस थकान से बच जाएंगे। बहुत सारे दोस्तों आपको फायदे हो जाएंगे। और विशेष रूप से एग्जाम के दिनों में आपको इस तरीके से चलेंगे तो डिप्रेशन नहीं होगा, आपको टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आपका अच्छे से रूटीन आप खुद का मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपके जो टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट हो गए, उनको सबको रेगुलर दो। ये बातें तो हो गई दोस्तों जो कि आपकी स्टडी से संबंधित है। अब खुद की लाइफ स्टाइल से खुद की योग्यता को कैसे एक्सपांड करें दोस्तों। कुछ विद्यार्थियों के साथ मैं देखता हूँ प्रॉब्लम होती, कितनी भी कोशिश करने के बाद उनको कोई भी सब्जेक्ट समझ नहीं आता है, तो फिर वो क्या करें बेचारा।
मेहनत कर रहा है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए दोस्तों उसको खुद की लाइफ स्टाइल को देखना चाहिए कि उसकी लाइफ स्टाइल में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। दोस्तों बदला जा सकता है, ये मैं खुद कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस किया। दोस्तों मैं बीमार रहा 5-6 महीने, तो मैं बेड पे रहा, उस वजह से मेरा पढ़ाई छूट गया, मैं फेल हो गया 12th में। लेकिन दोस्तों मैंने फिर क्या किया, मेरा लाइफ स्टाइल बदला और आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। लाइफ स्टाइल मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने प्राणायाम करना शुरू कर दिया। मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरे को करना ज़रूरी था, इसलिए मुझे सुबह जल्दी उठना था, क्योंकि मुझे यदि ज़िंदगी प्यारी है तो सुबह जल्दी उठना है, ज़िंदगी से हाथ धोना तो सुबह जल्दी उठ के प्राणायाम नहीं करना, डॉक्टर से गोलियां खाना और फिर ज़िंदगी बर्बाद। आपका लोग साथ छोड़ देते हैं दोस्तों। आप बीमार पड़ के देखिए, 1 साल आप बीमार पड़ जाइए, घर पे रह जाइए, फिर आप देखिए लोगों का व्यवहार, लोगों का पूरा नज़रिया बदल जाता है। तो दोस्तों इससे अच्छा कि अभी स्वस्थ हैं तो ये खुद के लिए करना शुरू कर दें ताकि वो सिचुएशन आए ही नहीं। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे आपको क्या बताया, प्राणायाम में आपको क्या करना है, कपालभाति प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम करना है और भ्रामरी करना है। इसकी वीडियो अच्छी है तो मैं दे दूंगा, और गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे तो इनके बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। मार्केट से बुक खरीद ले पंचली का, उसमें ये सारे मिल जाएंगे। मैंने बुक खरीद के रखा था, उस बुक को देख के मैं करता था, उसके नियम वगैरह जो जो दिए थे उनको फॉलो करके। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपके पास यदि साइकिल इत्यादि है तो साइकिलिंग कीजिए रोजाना कुछ टाइम तक, 20 मिनट तक, या किलोमीटर में ले लीजिए 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका है जो इंटरटेनमेंट होता है वो इंटरटेनमेंट मिलेगा यहाँ से, प्राणायाम से। और इनसे आपका जो इंटरटेनमेंट की जो माइंड को एंटरटेनमेंट चाहिए, जो बॉडी को एंटरटेनमेंट चाहिए, वो आपको है जो यहाँ से मिल जाएगा। तो आपके लिए फिर वर्चुअल इंटरटेनमेंट यानी जैसे मूवी देखना है, इसका महत्व रहेगा ही नहीं। ओके, तो देखना चाहिए तो फिर, लेकिन आप उस पर डिपेंड नहीं हो जाएंगे। ओके, देखना है या नहीं देखना, ये तो आप खुद का निर्णय है, आप खुद को डिसाइड करना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फिर है जो इन चीज़ों से आप है जो अपनी लाइफ पे एंटरटेन कर सकते हैं। तो बाकी जो टेम्परेरी चीज़ें उन पे आपका डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यानी ऐसा होने से आपको क्या होगा, टाइम बचेगा, और उसके अलावा ये आपकी बॉडी की कैपेसिटी, माइंड की कैपेसिटी बढ़ा ही रहा है। अब इससे आपको क्या फ़ायदा हो गया दोस्तों, आपकी मेमोरी पावर बढ़ गई, ठीक है, आपका बॉडी पावर बढ़ गया। बॉडी पावर बढ़ने का क्या फ़ायदा है, आप 4 घंटे बैठते हैं कहीं एक जगह, तो उसके लिए क्या चाहिए, बॉडी पावर। आप 4 घंटे बैठते भी हैं, पढ़ाई भी करते हैं, उसके लिए आपको क्या चाहिए, मेमोरी पावर, या उसको हम क्या कह दें, माइंड पावर कह दें, कॉन्सेंट्रेशन कह दें, कुछ भी कह सकते हैं, वो चाहिए। तो यहाँ से आपको क्या मिल गई, दोनों चीज़ें जो कि एक विद्यार्थी के लिए जरूरी है। अब ये चीज़ें मिली तो मिली, आप आने वाले 10 साल बाद भी फिट रहेंगे, क्योंकि आपके लाइफ में ये 2 चीज़ें ऐड हैं। या फिर इस चीज़ को यदि रिमूव भी करते हैं तो इस चीज़ को ऐड करके रखिएगा। इसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, ना ही कोई आपको फिजिकली वर्कआउट करना पड़ा है, ना ही आपको कोई शारीरिक रूप से थकान आएगी। प्राणायाम करने से कोई थकान नहीं आती, इसीलिए मैं आपको प्राणायाम करने का बोल रहा हूँ। अब आपको मैं कहूँ कि उठक बैठक लगाओ, मुर्गा बनो, तो उससे थकान आएगी, आप उसको स्किप कर जाएंगे। लेकिन इसको है जो आप कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों ये है बेसिक टिप्स। तो यहाँ पे मैंने कहा उन विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए जिनको याद नहीं होता है, तो दोस्तों इसके लिए यह है। अगेन मैं आपको रिपीट करके कहना चाहूँगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये तरीके आपको है जो समझ आए हैं और आपका पढ़ाई में मन लगेगा। उसके अलावा कुछ ना कुछ खुद को रीज़न दें कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, अपना भविष्य का कुछ विजन बना के चलें, जिससे कि आपको उस कार्य में रुचि पैदा हो। और जिस कार्य में हमारी रुचि होती है उसमें दोस्तों हमारा मन लगना स्वाभाविक है। चले अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा।